नमस्ते, मैं जगप्रीत कौर आपको आज कोविड फिज़ियोथेरेपी के बारे में कुछ ज्ञान दूँगी। पहली बात तो ये है कि एक्सरसाइज़ेज़ क्यों करना है कोविड के लिए? आफ्टर कोविड काफ़ी लोगों को ये डाउट रहेगा, ओके? तो इसके लिए सिंपल चीज़ें होती हैं, जैसे किसी-किसी को थकान हो जाती है कोविड के बाद, किसी को दिनचर्या में भी थकान हो जाती है करते समय, तो इसीलिए कुछ एक्सरसाइज़ेज़ करने की बहुत ज़रूरत होती है। मैं यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल में फिज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट में पिछले 20 साल से काम कर रही हूँ एंड मैंने काफ़ी कोविड पेशेंट्स को ट्रीटमेंट भी दिया है। सो सबका यही मैंने देखा है कि काफ़ी पेशेंट्स बहुत ही अच्छे से डिस्चार्ज तो हो जाते हैं, बट घर जाने के बाद किसी-किसी को कुछ मुश्किलें होती हैं। तो अभी हम आपको दिखाएँगे कि क्या एक्सरसाइज़ेज़ करनी है आपको घर जाने के बाद, जो कि आप ईज़िली कर सकते हैं। एंड लेकिन यस, आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आप अपना हार्ट रेट कंट्रोल में रखें, अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करते रहे एक्सरसाइज करते समय, ताकि आप अच्छे से कर पाए एक्सरसाइजेस। ओके, शुरुआत करते हैं सिंपल श्वास की एक्सरसाइजेस से, जिसमें आपने नाक से लंबी श्वास लेना है और मुंह से छोड़ना है। यह एक्सरसाइज जितना हो सके काम मन से और रिलैक्स तरीके से करिएगा, क्योंकि जितना आप रिलैक्स रहेंगे, शांत रहेंगे, उतने ही अच्छा आप एक्सरसाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो नाक से लंबी सांस लीजिए और मुंह से छोड़िए। एंड इसी श्वास के एक्सरसाइज में हमारे पास 3 वैरायटी है, जो आप अभी देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज, पहला एक्सरसाइज होता है अपाइकल एक्सरसाइज, जिसमें आपने अपने हाथ यहाँ रखना है और जब भी आप ये एक्सरसाइज करें, ये फील करें कि जब भी आप सांस अंदर लेते हैं, छाती खुलनी चाहिए। ओके, एंड जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं, छाती अंदर जानी चाहिए। तो इसका यही मतलब है कि आप अपने जो फेफड़े हैं उनको अच्छे से आप फुला रहे हो, अच्छा सा एयर एंट्री होता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, एंड अगेन दिस विल ऑल्सो आपको रिलैक्सेशन के लिए भी हेल्प करता है। तो बहुत जरूरी होता है ये सारी एक्सरसाइज एकदम शांत दिमाग से करें एंड अच्छे से करें। कम से कम 5-5 रेपिटेशंस करें हर एक्सरसाइज की। ओके, नाक से लंबी सांस लेना है एंड मुंह से छोड़ना है एंड देन मुंह से छोड़ना है। इसी का ही दूसरा एक्सरसाइज होता है जिसको हम बोलते हैं लैटरल कॉस्टल, जहां पे आपने हाथ ऐसे साइड में रखना है। हाँ, एंड यहाँ पर भी सेम चीज आपने ध्यान रखे कि जब भी आप सांस ले, आपका जो चेस्ट वॉल है वो एक्सपैंड हो, यानी खुले। एंड बाहर छोड़ना है मुंह से। जब भी आप कर रहे हैं, हमेशा नाक से सांस लेना है एंड मुंह से छोड़ना है। इसके बाद होता है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जहां पे आपने अपने पेट को फील करना है। पेट के ऊपर हाथ रख के ये ध्यान रखिए कि सेम चीज जैसे आप सांस ले, पेट खुलना चाहिए। मुंह से बाहर छोड़े, नाक से ले, मुंह से बाहर छोड़े। जो लोग ये सारी एक्सरसाइज पहली बार कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत होगी। धीरे धीरे जैसे आप रोज करेंगे प्रैक्टिस, आपको आदत हो जाएगी और अच्छे से कर पाएंगे, और आप ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का जो चेस्ट वॉल का मूवमेंट है, आप वो फील कर पाएंगे। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ इन जनरल भी हमें ये ध्यान रखना होता है कि आपका पोस्चर करेक्ट हो, जितना हो सके, जब भी हो सके, जैसे आप बैठे हो, खड़े हो, हमेशा सीधा पोस्चर रखें, बैक स्ट्रेट रखें। अगेन इसका भी कारण यही होता है कि जितना आप अच्छे से स्थिर रहेंगे, ज्यादा सांस अंदर जाएगी, फेफड़े अच्छे से खुलेंगे एंड आपको कुछ एक्स एंड पेन्स यानी दर्द भी नहीं होगा। ओके, अभी नेक्स्ट हम करते हैं हाथ के व्यायाम, शोल्डर फ्लेक्शन। ठीक है, दोनों हाथ ऊपर उठाए। हाँ, ये भी आप अगेन ब्रीदिंग के साथ करना है, श्वास की एक्सरसाइज के साथ करना है एंड धीरे से हाथ नीचे लाना है। ये एक्सरसाइज जब आप हाथ ऊपर उठाते हैं, नाक से लंबी सांस लेना है, वहां रोकिएगा 1-2 सेकेंड एंड धीरे से हाथ नीचे लाइएगा, मुंह से बाहर छोड़ते हुए।
इसमें अगेन आपको 2 चीज़ें होती है, जैसे आप शोल्डर मूवमेंट फ्री हो जाता है एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी हो रही है। यहाँ मैं आपको एक पोल क्वेश्चन पूछती हूँ, जैसे कि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हो तो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं? तो आप जवाब हाँ या ना में दें, यस या नो। ठीक है, जैसे एसिम्प्टोमेटिक यानी जिसको कोई सिम्टम नहीं है लेकिन कोविड पॉजिटिव है, तो वैसे लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं? तो इसका जवाब आप देना है हाँ या ना। ओके, नेक्स्ट अभी सेम शोल्डर एक्सरसाइज ही आप साइड से कर सकते हैं, दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाए एक साथ और सर के ऊपर लाके एक नमस्कार की तरह लेके आना है। हाँ, एंड धीरे से नीचे। एंड ये करते समय भी ध्यान रखिए कि आप ब्रीदिंग करते हुए रिलैक्स तरीके से आप सारी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है, रिलैक्सेशन एंड एक्सरसाइज, जो कि आपको कंप्लीट एंड प्रॉपर रिकवरी है। एंड एक्सरसाइज अगर आप कुछ खाने के बाद कर रहे हैं तो कम से कम 2 घंटे के बाद करें, या नहीं तो कोई भी खाने से पहले आप कर सकते हैं एक्सरसाइज। अभी दोनों कोनी मोड़ना है एंड देन सीधा करना है। ये सारी एक्सरसाइज आपको भले ही सिंपल लगे लेकिन आप करेंगे तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। और ये सारी अभी बिना वेट्स के सिर्फ फ्री एक्टिव एक्सरसाइज जैसे कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से कर पा रहे हैं, कोई थकान नहीं है, तो यस आप स्ट्रेंथनिंग की तरह भी कर सकते हैं वेट्स के साथ, बट अंडर सुपरविजन। आपने कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से मिलके आप पूरा एक्सरसाइज प्रोग्राम प्लान कर सकते हैं। उसके बाद कलाई घुमाना होता है। फिर करेंगे अभी हम पैरों की एक्सरसाइज, जो कि लेट के करना होता है। सबसे पहले आपने करना है अपने दोनों पैरों के पंजे ऊपर नीचे। ये अगेन आपको जॉइंट मोबिलिटी के लिए हेल्प करेगा। अगर किसी को स्वेलिंग है पैरों में, जैसे सूजन होती है, वो भी आपको हेल्प करेगा। एंड दूसरा आपका जो सवाल होता है ये भी है कि आपने एक्सरसाइज कितने दिन करना है, रिहैबिलिटेशन कितने दिन करना है, चाहे 3 महीने हो या 3 हफ्ते हो, या हमेशा करना है। उसके बाद अभी घुटने का एक्सरसाइज करेंगे। लेटे लेटे ही घुटना मोड़ना है और सीधा करना है। जब भी आप घुटना मोड़े, ये ध्यान रखें कि जितना आपका फ्री घुटना मुड़ता है उतना ही मोड़े, जोर ना लगाए। इसका एक आसान तरीका है, आपको ये फील करना है कि आपका पैर का पंजा पूरा बेड पे टच कर रहा, वो आपका टारगेट रखिएगा। जिससे किसी किसी को जैसे घुटनों में दर्द होता है, वो पूरा घुटना नहीं मोड़ पाते, कोई नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिएगा तो धीरे से आ जाएगा फुल रेंज।
एंड दूसरा पैर भी कर सकते हैं, 5 बार शुरू करिए। इसके बाद हम करेंगे हिप एक्सरसाइज, जिसमें आपने पैर सीधा उठाना है बिना घुटने को मोड़े। ये रफली आपने 1 फुट उठाना है बेड से, या समझिए 6 इंच बेड से। और इतना ध्यान रखिए, ये एक्सरसाइज करते समय अगर किसी को बैक पेन, कमर दर्द की शिकायत हो तो प्लीज अपने एक बार डॉक्टर से पूछ के करिएगा, या कुछ स्पाइनल सर्जरीज हुए हैं रिसेंटली तो वो भी आप अभी मतलब डॉक्टर से क्लियर करके ही करिएगा एक्सरसाइज। एंड पैरों की एक्सरसाइज के टाइम पर भी आपने सेम एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कंटिन्यू करना है। नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। दोनों पैर, लेफ्ट फिर राइट। इसके बाद हिप का ही हम एक और एक्सरसाइज बोलेंगे, जिसको हम मेडिकल टर्म में हिप अबडक्शन बोलते हैं। बट ये कुछ नहीं, बट सरल ये है कि पैर बाहर ले जाए बेड के एंड तक, फिर धीरे से वापस लाए। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है हिप अबडक्टर्स। ये आपको सीधे खड़े रहने, नॉर्मल चलने के लिए हेल्प करते हैं। अगर ये आपको आसान लगे सीधे लेट के करना है तो आप साइड लेट के भी कर सकते हैं। साइड लेट के पैर ऊपर नीचे करना, एंड दोनों पैर, लेफ्ट के बाद फिर राइट। उसके बाद हम अभी दिखाएंगे आपको बैठ के भी आपने घुटनों की एक्सरसाइज करनी है। बैठ के आपने पैर पूरा सीधा करना है घुटने के बल तक, फिर धीरे से नीचे। फिर दूसरा पैर, ओके। आपको फिर से हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, तीसरा क्वेश्चन, कि केवल श्वास का एक्सरसाइज काफी होता है लंग्स को इम्प्रूव करने के लिए? इसका जवाब भी आपने हाँ या ना में देना है। ओके। ये सारी एक्सरसाइजेस आप शुरुआत कर सकते हैं, हर एक्सरसाइज 5-5 बार। जैसे आप ये 3-4 दिन प्रैक्टिस करिएगा, अगर आपको ठीक लगे तो यही एक्सरसाइज ग्रेजुअली प्रोग्रेस करना है। इसको आप 5 को आप 7 बार कर सकते हैं, फिर 10 बार, धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, गेट इट टिल 20 यानी 20 रेपिटेशन तक। एंड अगर आप इजीली कर पा रहे हैं सारी एक्सरसाइजेस 20 रेपिटेशंस, देन आप नेक्स्ट लेवल जा सकते हैं, वो बोलते हैं हम लोग स्ट्रेंथनिंग। उसके लिए आपने अगेन अंडर सुपरविजन करना है। एंड सारी एक्सरसाइज के टाइम पे ध्यान रखिए कि आप अपना सैचुरेशन एंड हार्ट रेट मॉनिटर करते हुए करेंगे। उसके बाद आपने धीरे धीरे वॉकिंग भी स्टार्ट करना है। पहले घर पे ही वॉकिंग स्टार्ट करिएगा, भले ही 5 मिनट क्यों नहीं होता है, 5 मिनट से शुरुआत करिएगा। इसी को आपने धीरे धीरे बढ़ाते जाना है, 10 मिनट, 15 मिनट।
ना कुछ लोग को ये होता है कि वो 20 मिनट से ज़्यादा चल नहीं पाएँगे, किसी को घुटने का दर्द होता है या किसी को साँस फूलती है। अगर वैसा रहा तो ये करिए कि आप अपना जो वॉकिंग कैपेसिटी है उसको स्प्लिट करिएगा। जैसे सुबह 20 मिनट, शाम में 20 मिनट, या अगर 20 मिनट भी नहीं हो पा रहा है तो आप अगेन कट डाउन, मेक इट लाइक सुबह 10 मिनट, शाम में 10 मिनट, वैसे धीरे-धीरे ग्रेजुअली बढ़ाते जाना। बट इतना ध्यान रखिए कि ये फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होता है आफ्टर कोविड, स्पेशली सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज से शुरू करते हुए हाथ पैर की मूवमेंट्स, वॉकिंग, ये अगर आप कर पा रहे हैं तो देन यस नेक्स्ट लेवल फर्दर आप कर सकते हैं स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम और वो आपको डेफिनेटली अंडर सुपरविजन ही करना है। कुछ लोगों को अगर घर जाने के बाद भी अगर कुछ शिकायत होती है सांस लेने में या कुछ फ्री मोबिलिटी नहीं कर पा रहे तो वो धीरे धीरे पोजिशनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे साइड में लेट के एक्सरसाइज करना है, स्पेशली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, या पेट के बल भी लेट के कर सकते हैं। जितना हो सके पेट के बल भी लेट सकते हैं, इससे अगेन आपके लंग एक्सपेंशन यानी जो फेफड़े हैं अच्छे से खुलेंगे और अच्छी एयर एंट्री होगी। ओके, सबसे जो बेस्ट टाइम होता है एक्सरसाइज का वो हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। वो अब जैसे अब एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे आपको अपने आप पता चलेगा कि आप कब फ्रेश फील करते हैं। मेन ये होता है कि एक्सरसाइज करने के बाद आपको कोई थकान नहीं महसूस होनी चाहिए। एक्सरसाइज ने आपको एकदम एनर्जाइज करना है, तो किसी को सुबह के टाइम अच्छा लगता है करने में, किसी को शाम के टाइम। बस इतना ध्यान रखें, खाली पेट एक्सरसाइज करना है। अगर आपने कुछ खाया है तो एक्सरसाइज करने से पहले कम से कम 2 घंटे का गैप दीजिए। एंड अगर आप समझिए 10-15 बार रेपिटेशन एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो दिन में 5-5 बार ही करिए, दिन में 3 बार करिएगा, सुबह, दोपहर, शाम। अगेन अगर खाने से पहले अगर कुछ खाए हैं तो कम से कम 2 घंटे का गैप। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये एक क्रॉनिक स्मोकर है तो आपके लिए कौन सा एक्सरसाइज बेस्ट होगा। वेल, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि कट डाउन स्मोकिंग, क्विट स्मोकिंग, दैट वो सबसे ज़रूरी है। ओके, एंड सेकेंडली यस, आपने भी शुरू करना है ग्रेजुअली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। डू वेरी सिंपल, आराम से रिलैक्स होके। इतना हमेशा ध्यान रखें जब भी आप एक्सरसाइज का स्टार्ट करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज से स्टार्ट करें, जो आपने अभी दिखाया है। नाक से लंबी सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। आपने अपाइकल, लैटरल, कॉस्टल, डायफ्रामेटिक एक्सरसाइज करते हुए ग्रेजुअली स्पायरोमीटर भी कर सकते हैं। एंड यस, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज आपने फिजियोथेरेपिस्ट से अपॉइंटमेंट लेके आप सारा एक्सरसाइज समझ सकते हैं। बच्चों के लिए भी ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, बट अगेन जब बच्चों में अगर बहुत ही फुर्तीला एक्टिव बच्चा है तो उनको ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं होती है। बट यस, अगर कुछ कुछ बच्चे आजकल ज़्यादातर स्क्रीन के सामने ही रहते हैं, वैसे बच्चों के लिए यस एक्सरसाइजेस ज़रूरी है। पोस्ट कोविड के बाद भी उनको भी ये कर सकते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। पीडियाट्रिक स्पायरोमीटर भी अवेलेबल होते हैं, वो भी ले सकते हैं। एंड देन सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, हाथ की पैर की एक्सरसाइजेस। एंड वॉकिंग के लिए आप जैसे गेम की तरह कर सकते हैं बच्चों के लिए, या तो कुछ बॉल फेंके उनको या कुछ, तो इन उसको ऐसे गेम की तरह लेंगे तो बच्चे खुशी से कर पाएंगे सारी चीजें। डायबिटिक लोगों के लिए ड्यूरिंग एक्सरसाइज ये बहुत ज़रूरी होता है टू मॉनिटर वेदर दे आर गोइंग इनटू हाइपोग्लाइसीमिया, यानी जैसे शुगर की लेवल मात्रा कम हो जाती है बॉडी में, तो उसके आपने सिम्टम्स समझने चाहिए, जैसे या तो एकदम बहुत ज़्यादा पसीना आएगा या चक्कर आए जैसे होगा। ओके, तो जब भी आप डायबिटिक लोग अगर जब भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो साथ में एक या तो कोई चॉकलेट या कुछ चीनी की पैकेट अपने साथ रख सकते हैं। एंड यस, आप ये सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं ग्रेजुअली सारी। एंड एनी एक्सरसाइज स्टार्ट विद ब्रीदिंग, हाथ पैर की एक्सरसाइज, वॉकिंग। अगर ये सारा आपको एक साथ नहीं हो पा रहा है तो स्प्लिट करके करिएगा। जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के बाद भले आधा घंटे का गैप दीजिए और फिर हाथ पैर की एक्सरसाइज करिए। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगी डायबिटिक लोगों को कुछ खाने के बाद कम से कम 2 घंटे का गैप देके फिर एक्सरसाइज करें, एकदम खाली पेट ना करें, क्योंकि जब भी आप खाली पेट करेंगे आपका शुगर लेवल डाउन रहेगा तो एक्सरसाइज करने में दिक्कत हो सकती है। एंड जब भी आप, ये बहुत ज़रूरी है, जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे हमेशा अपना मॉनिटर करते रहना है आपका सैचुरेशन, हार्ट रेट, एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर एंड फिजियोथेरेपिस्ट। एंड
पोस्ट कोविड लोग या तो खैर कोई भी आजकल जब भी आप बाहर जाते हैं या तो आप वॉकिंग के लिए जाना है तो ये भले मास्क पहन के जाइएगा एंड धीरे-धीरे करिएगा एक्सरसाइजेज़ एंड वॉकिंग। पहले घर पे ही शुरुआत करिएगा, फिर धीरे घर के बाहर जाके भी कर सकते हैं। बट इतना ये ध्यान रखिए कि क्राउडेड एरिया में नहीं करना है, जहाँ भी कम रश होता है या कम लोग रहते हैं, उस एरिया में जाके आप कर सकते हैं, खुली हवा में। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, आपका सैचुरेशन लेवल हमेशा 90 के ऊपर ही रहना चाहिए। 90 के नीचे नहीं आना चाहिए। तो जब आप जैसे बैठ रहे हैं, बैठने के टाइम पे आज ये जो फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर मिल रहा है आज, उस पे आप देखिएगा 90 के ऊपर रहने पर ही आप खड़े हो सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। ये आपने कम से कम हर एक 5-10 मिनट में मॉनिटर करते रहिएगा व्हाइल डूइंग एक्सरसाइजेस एंड ये मेंटेन रखिएगा 90 से 100 के बीच में। अगर आपका 90 से कम हो रहा है तो आपने नहीं करना है वो एक्सरसाइज, आपको ज़्यादा स्ट्रेन कर रहा है। तो उसके लिए अगेन आपने सेम सिंपल कीप डूइंग द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बैठे-बैठे या लेट के ही। ओके। अस्थमा पेशेंट्स के लिए जो एक स्पेशल प्रिकॉशन यही होता है कि आपने मॉनिटर करना है सेम चीज़ अपना सैचुरेशन एंड अपना हार्ट रेट लेवल एंड वो भी सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट यस, मॉनिटर करते हुए करिएगा, धीरे-धीरे आप कर पाएंगे। मैंने खुद देखा है काफ़ी अस्थमा पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट जो कि सारे रिकवर हुए हैं कोविड के बाद एंड जो अपने आप पूरा काम खुद से कर रहे हैं, दे आर बैक टू देयर वर्क आल्सो। सो ये ज़रूरी नहीं, ये नहीं है कि आपने अस्थमा है तो नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं सारी एक्सरसाइज। बट यस, ध्यान रखते हुए कि ये महत्व दे कि आप अपना सैचुरेशन चेक कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल्स देख रहे हैं एंड हार्ट रेट मेंटेन कर रहे हैं। और जब भी आप जो भी एक्सरसाइज करें, पोस्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा अपना बॉडी स्थिर रखे एंड करते रहे हमेशा। जो भी आप वॉकिंग कर रहे हो या हाथ पैर की एक्सरसाइज कर रहे हो, पोस्चर बहुत ज़रूरी है जो आपने ध्यान देना है, जिसमें आपने कहीं भी एक्स एंड पेन्स नहीं आएंगे। कभी कभार क्या होता है, जब आपका पोस्चर गलत हो व्हाइल डूइंग एक्सरसाइज, नया दर्द शुरू हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपना पोस्चर का ध्यान रखें एंड एक्सरसाइज करें। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ सारे एक्सरसाइज। आपने शुरुआत करना है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से, देन धीरे धीरे हाथों की एक्सरसाइजेस करना है। दोनों हाथ जैसे ऊपर ले जाना है और नीचे लाना है। उसके बाद धीरे से कोहनी मोड़ना है और सीधा करना है। फिर कलाई घुमानी है। दोनों हाथ भी साइड से आप लेके ऊपर ले जा सकते हैं, नमस्कार की तरह। एंड सेम थिंग जब भी आप कर रहे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ करिएगा एक्सरसाइजेस। बैठे बैठे घुटना सीधा करना है और मोड़ना है। फिर लेट के भी कर सकते हैं फॉर पैरों की एक्सरसाइजेस। पंजा ऊपर नीचे करना है। फिर धीरे से घुटना मोड़ना है और सीधा करना है। फिर एक पैर ऊपर ले जाए, बेड से 1 फुट, धीरे से नीचे, एंड देन पैर को बाहर ले जाए, फिर अंदर। ये एक्सरसाइज आपका नेक्स्ट लेवल भी आप कर सकते हैं। अगर ये आपको आसान लग रहा है तो इसका नेक्स्ट लेवल भी कर सकते हैं, जिसमें आपने साइड में लेट के पैर ऊपर करना है, नीचे करना है। हाँ, दोनों पैर को करना है ये। बस अभी आपने ये सारी एक्सरसाइजेस करते हुए हमेशा वो अपना जो हमेशा का जो प्रिकॉशंस होता है, प्लीज़ वो लेते रहिए। क्राउड में नहीं मिंगल करना है, मास्क पहने रहना है जब भी आप बाहर निकले, फ्रीक्वेंट जैसे हाथ धोते रहना है एंड जब भी आप किसी से बात करें थोड़ी सी दूरी बना के रखिएगा। ये आपने सावधानियां कंटिन्यू करनी है
जब भी आप एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें या घर पर भी हो या ऑफिस जाए, हर जगह पर ये अपना प्रिकॉशंस लेते रहना है। इसी नोट से मैं आपका सबका शुक्रिया करती हूँ। नमस्ते।